देखिए तेजस्वी यादव ईडी दफ्तर से निकल गए हैं। सुबह 11:30 बजे से उनसे पूछताछ चल रही थी, कई घंटों तक उनसे पूछताछ हुई, लेकिन अब बाहर निकल गए हैं। भारी संख्या में यहाँ पर आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, सुबह से तेजस्वी का इंतजार कर रहे थे। देखिए तेजस्वी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, दिखाने की कोशिश है कि हम अपने नेता के साथ मजबूती से खड़े हैं। तेजस्वी अपनी गाड़ी में बैठने जा रहे हैं। देखिए तेजस्वी हाथ मिलाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे हैं। देखिए तेजस्वी हाथ मिलाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे हैं। कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। सवाल उठ रहा था कि क्या गिरफ्तारी भी हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। घंटों पूछताछ जरूर हुई है। देखिए विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं तेजस्वी, कार्यकर्ता भी बहुत जोश में है। तेजस्वी अपने गाड़ी में बैठ गए हैं और राबड़ी आवास की तरफ जा रहे हैं, 10 सर्कुलर रोड की तरफ तेजस्वी अब बढ़ रहे हैं। वहीं पर लैंड फॉर जॉब मामले में उनसे पूछताछ चल रही थी। 19 जनवरी को उनको नोटिस जारी किया गया था और कहा गया था कि 30 तारीख को उनको आना है। तो आज सुबह वो 11:25 के आसपास यहाँ पहुंचे थे, तब से उनसे पूछताछ चल रही थी। कल लालू यादव से भी इसी मामले में 9 घंटे तक पूछताछ हुई थी। बीजेपी बार बार कह रही थी कि अगर आप कोई गलती नहीं किए हैं तो डरिए नहीं, लेकिन अगर गलती की है तो जांच एजेंसी कार्रवाई करेगी। आरजेडी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि चुनाव नजदीक है, केंद्र सरकार डरी हुई है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, विपक्ष को डराया जा रहा है, लेकिन हम लोग डरेंगे नहीं। इसी बीच देखिए तेजस्वी यादव निकल रहे हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि कई सारे कार्यकर्ता यहाँ पर पटना के कोने कोने से आए हुए हैं। तेजस्वी यादव ने हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया उनका। तेजस्वी ने विक्ट्री साइन भी दिखाया। अब देखिए गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जो सुरक्षा कर्मी हैं वो कार्यकर्ताओं को साइड कर रहे हैं। गाड़ी धीरे धीरे अब आगे बढ़ रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास तेजस्वी जा रहे हैं, वहीं ये रहते हैं, वहाँ लालू भी रहते हैं। तो तेजस्वी से पूछताछ खत्म हो गई। कार्यकर्ता आरजेडी के तमाम नेता बहुत खुश हैं क्योंकि ये लोग सुबह से यहाँ खड़े थे, यही प्रार्थना कर रहे थे कि तेजस्वी जल्द बाहर आए, पूछताछ खत्म हो। तो पूछताछ घंटों चली, लेकिन अब तेजस्वी जो है वो बाहर आ गए हैं। उनकी सुरक्षा में जो गाड़ियां हैं, देखिए उनका काफिला आगे की तरफ बढ़ रहा है। सीधा वो इधर से अपने आवास की तरफ जाएंगे। कार्यकर्ता जो है लगातार यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं, अपने नेता को देख रहे थे। उनके नेता बाहर आए हैं, लंबी पूछताछ चली है। तो देखिए अब तेजस्वी जो है आगे की तरफ बढ़ गए हैं। आरजेडी के कई नेता भी हैं यहाँ पे, कार्यकर्ता भी हैं। हम बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए उनके काफिले में जितनी गाड़ियाँ थी सब अब आगे की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। तो आरजेडी के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। ऐसी इन लोगों को डर था ऐसा ना कि कोई बड़ा एक्शन हो जाए। वैसे कल भी लालू से 9 घंटे पूछताछ हुई थी, लेकिन लोगों को डर था कि कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब सारी गाड़ियां निकल रही हैं तेजस्वी की। जो आरजेडी के जितने भी नेता हैं, देखिए ईडी दफ्तर के आगे निकल रहे। देखिए कई घंटों तक पूछताछ चली है, तेजस्वी से निकले, अब घर गए। आप लोग को राहत मिली? राहत तो पहले से भी थी। वो तो हम लोग जान रहे थे कि इनको परेशान किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है और बुला के इनको मेंटली डिस्टर्ब करना चाह रहा है, लेकिन डिस्टर्ब होने वाले नहीं है। बिहार का लाल है और लालू यादव का सेकंड सेड है ये। आप लोग तो कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, एकदम मजबूती से खड़े हैं। एकदम खड़े रहेंगे, दिन व रात 10 दिन रखेगा, 10 दिन तक खड़े रहेंगे रोड पे। इसलिए हम लोग को कोई टेंशन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सच्चाई का जीत हमेशा हुआ है और हमेशा होगी। अभी सरकार गई है, हम लोग को डिस्टर्ब करने के लिए साजिश चला जा रहा है, लेकिन देश दुनिया देख रही है। अब कि बिहार में नीतीश कुमार को कोई माफ नहीं करना जा रहा है, देश में नरेंद्र मोदी कोई माफ नहीं करना जा रहा है, पूरे देश की जनता देख रही है। तेजस्वी यादव लालू जी शेर का बेटा है, शेर का बेटा है तेजस्वी यादव, इसलिए उनको ईडी डराने और धमकाने की बिल्कुल कोशिश न करे। और आज तेजस्वी जी हमें ईडी पूरी उम्मीद है कि तेजस्वी जी बड़ी होंगे इस सब चीज़ों से, क्योंकि उन पर पूरा झूठा जो है मामला लगता है कि फिर जल्द पूछताछ हो सकती है। देखिए सीबीआई हो, ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स की हो, ये स्वायत्त संस्थाएं रही है, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है इनकी स्वायत्तता खत्म हो गई है। इनका नियंत्रण सीधे प्रधानमंत्री से होता है। अब प्रधानमंत्री इसका दुरुपयोग कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। तेजस्वी से पूछताछ खत्म हो गई है, अब क्या उनको फिर बुलाया जाएगा, इसको लेके अभी तस्वीर क्लियर नहीं है, लेकिन फिलहाल वो यहाँ से अब
निकल चुके हैं। आरजेडी के लिए, लालू परिवार के लिए बहुत राहत भरी खबर है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना।